Hello everyone, my name is Saurabh. I have completed my diploma in pharmacy from Government Polytechnic College Bhopal, and now I am pursuing my graduation on medical imaging technology from Jaipur National University, Rajasthan. So today my topic is MRI brain sequences and planning. So let's begin. Actually, वी हैव टू नो व्हाट इज़ एम आर आई ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है. तो ये ब्रेन का एक स्कैनिंग है थ्रू द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. इसको हम एम आर स्कैनर या एम आर आई के नाम से जानते हैं. तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो या डेफिनेशन किसी को बताना हो तो बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा. उसका बेस्ट डेफिनेशन होगा अ ब्रेन एम आर आई कैन हेल्प doctors look for conditions such as bleeding, swelling, problems with the way the brain developed, tumors, infection, inflammation, damage from an injury or a stroke or problem with the blood vessels. The MRI also can help doctor look for cause of headache और seizures. इसका मतलब क्या है कि क्या होता है जो ब्रेन है वो पूरा एक स्कल से कवर होता है. उसमें पूरी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, कॉर्पस कैल्शियम, प्यूटामेन, कॉर्डेट, न्यूक्लियस, ईटीसी एक्सेट्रा. तो सीटी स्कैन क्या होता है एक्चुअली बेसिकली होता है फॉर बोन एंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. तो सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए हम एमआरआई ब्रेन करते हैं. तो इसमें क्या क्या दिखता है हमें, पूरे ब्रेन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमें पूरा इजीली विजुअलाइज हो जाता है किसमें, एमआरआई ब्रेन में. इसमें ब्लीडिंग हो, स्वेलिंग हो, हेमरेज हो, हेमाटोमा हो, हाइपरटेंशन ब्लीड हो, कुछ भी हो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है. और एमआरआई मॉडलिटी इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये इन्फाक्ट को भी इजीली डिटेक्ट कर लेता है एज़ कम्पेयर टू सिटी स्कैन. सो हम देखते हैं क्या क्या सीक्वेंस हम लेते हैं, क्या क्या प्लानिंग होती है हमारे ब्रेन के लिए, जो रूटीन होता है. मतलब अरे एज़ पर कॉज तो अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. अगर आप एपिलेप्सी की बात कर लो या पार्किंसन की बात कर लो या हेमरेज की बात कर लो या कोई स्पेसिफिक डिसीज़ की बात कर लो, उसकी प्लानिंग अलग होगी. और जो रूटीन होता है तो हम यहाँ रूटीन की बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. सीक्वेंसेस एंड प्लानिंग. कौन कौन सा सीक्वेंस हम लेते हैं. लोकलाइज़र हम 3 प्लेन्स लेते हैं हर एमआरआई में. आपके हर एमआरआई में 3 प्लेन्स का लोकलाइज़र आएगा ही आएगा. ये इसमें इनबिल्ट होता है. आप जैसे ही आप पेशेंट का डाटा एंट्री करेंगे, एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे और देन आपके पास लोकलाइज़र 3 प्लेन आ जाएंगे. उसके ऊपर ही सारी प्लानिंग होगी. तो वो लोकलाइज़र मस्ट होता है. देन है T2 TSE एक्सियल. कहीं पर आपको मिलेगा T2 TRA एक्सियल. तो इसका मतलब एक ही होता है, एक्सियल या ट्रांसवर्स हम पढ़ते हैं, प्लेन है एक ही. और TSE का मतलब क्या होता है, TSE का मतलब होता है टर्बो स्पिन इको. तो ये एमआरआई फिजिक्स के ऊपर बिल्डअप है. जैसे कि हम जब एमआरआई सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हम 4 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं. पहला तो होता है स्पिन इको, जो हम कन्वेंशनल स्पिन इको पढ़ते हैं. दूसरा होता है डुअल स्पिन इको. तीसरा होता है टर्बो स्पिन इको. और चौथा होता है इन्वर्जन रिकवरी, जिसमें हम फ्लेयर और स्टर पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये है T2 TSE एक्सियल. T2 फ्लेयर एक्सियल. फ्लेयर क्या होता है, फ्लेयर होता है फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी. सीक्वेंस होता है एक ये जिसमें फ्लूइड डार्क हो जाता है और ये T2 के ऊपर होता है. T2 सेम रहेगा, बस फ्लूइड डार्क हो जाएगा, वो फ्लेयर है. तो जब कभी आपको फ्लूइड डार्क दिखे, है ना, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो मोटा मोटा कि ये फ्लेयर सीक्वेंस हो सकता है. जो वेंट्रिकल्स के अंदर CSF होता है वो. अगला सीक्वेंस है T2 SE कोर. मतलब ये T2 T1 क्या होता है, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है. जो T1 होता है वो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन होता है. T2 होता है वो ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन होता है. तो ये है T2 SE कोर, मतलब T2 स्पिनिको कोरोनल प्लेन पे इमेज आएगा. अगला है T2 TSE सेज. तो TSE मतलब टर्बो स्पिनिको, सेज मतलब सजाइटल प्लेन पे आएगा. फिर डिफ्यूज़न लेते हैं हम एक्सियल ब्रेन का. इसके बाद कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, देन 2 अपन को फिर से लेना पड़ता है पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, T2 SE कोर और T2 SE एक्सियल. तो हम इसकी प्लानिंग देखते हैं क्या क्या होगा. पहले तो पोजिशनिंग, उसके बाद प्लानिंग. पोजिशनिंग क्या होगी, पोजिशनिंग फॉर एमआरआई. पहले हेड फर्स्ट सुपाइन होगा. आप ब्रेन का कोई भी सीक्वेंस करोगे आपको पहले पोजिशनिंग लगाना होगा क्या, हेड फर्स्ट सुपाइन. आपको ब्रेन कॉइल लगाना होगा. ब्रेन कॉइल के बाद आपको सेंटरिंग कहाँ करनी है. सिटी स्कैन की सेंटरिंग अलग होती है, एमआरआई की सेंटरिंग अलग होती है. तो हम एमआरआई पढ़ रहे हैं तो एमआरआई की सेंटरिंग होगी ग्लैबेला पे. ग्लैबेला कहाँ पे होता है, वेयर बोथ आई ब्रोस वर मेट, जहाँ पे दोनों आईब्रोस मिलते हैं या
एक ऐसा पॉइंट जो दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, उसको हम ग्लैबेला के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं ब्रेन में भी हम पढ़ने की, जैसे ग्लैबेला होता है, नेजियन होता है, वर्टेक्स होता है, एक्स्ट्रा ऑडिटरी मेटस होता है, और एंथ्रोपोलॉजिकल लाइंस होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें लैंडमार्क्स होती हैं ब्रेन में। तो इसमें हम पोजिशनिंग पढ़ते हैं, हेड फर्स्ट सुपाइन, पोजिशन द हेड इन द हेड कॉइल एंड इमोबिलाइज विथ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पैड लगा ताकि पेशेंट मूवमेंट ना करे, और हम इसको एक हेडफोन देंगे, हाथ में बजर देंगे, देन हम एग्जामिनेशन रूम से लीव कर जाएंगे। हम उसके बाद कंटिन्यू पेशेंट के ऊपर निगरानी रखेंगे। इसके बाद हमारे पास लोकलाइज़र आता है। लोकलाइज़र हमारे पास 3 प्लेन में आता है, मैंने पहले ही बताया था। पहला सजाइटल, दूसरा कोरोनल है, तीसरा एक्सियल है। इसके ऊपर ही हम प्लानिंग करेंगे। फिर हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला प्लान कौन सा होता है, T2 TSE एक्सियल। इसकी प्लानिंग क्या होगी, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं, जिस प्लेन का हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, जैसे हम एक्सेल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम अगर एक्सेल की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो एक्सेल के ऊपर आपको चौकोर डब्बा मिलेगा, है ना, जो FOV है, इस जो येलो कलर का डब्बा बना हुआ है ना, इसको हम FOV कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। और जिस पार्ट, मतलब जिस प्लेन का हम हमारे का प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम प्लानिंग नहीं करते। रेस्ट जो हमारे 2 प्लेन बच गए हैं, उसके ऊपर हम प्लानिंग करते हैं। ये एक की वर्ड है MRI का, क्या कि जैसे हम T2 एक्सियल ले रहे हैं यहाँ पे ना, तो हम एक्सियल को नहीं छेड़ेंगे। हम एक्सियल को नहीं छेड़ेंगे, हम किस पे प्लानिंग करेंगे, सेज और कोर पे, सजाइटल और कोरोनल पे प्लानिंग करेंगे हम। तो इसकी सेंटरिंग कहाँ पे होगी, जो कोरोनल पे होगा वो थर्ड वेंट्रिकल पर जो उसका होगा सेंटरिंग, और जो सेज का होगा उस पर कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल जो मिड लाइन होगी वो क्रॉस करेगी, और जो अपर रीजन होगा वो वर्टेक्स को कवर करेगा, और लोअर रीजन जहाँ स्पाइनल कॉर्ड पर जहाँ तक आ जाए, हम 20 से 22 स्लाइस लेते हैं एक्सियल में, ठीक है। तो ये T2 एक्सियल की प्लानिंग हो गई। आप इमेज में देख सकते हो, जब कभी आप MRI करो तो आप इस PPT को खोल सकते हो, आपको इस वीडियो को देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट है T2 फ्लेयर एक्सियल। ये भी एक और चीज़ होता है कि आप जितने भी एक्सियल के सीक्वेंस काटो, T1 एक्सियल, T2 एक्सियल, डिफ्यूजन एक्सियल, सारे की प्लानिंग सेम होना चाहिए। प्लानिंग कैसे सेम होगा, आप पहले जो आपने पहले प्लानिंग कर रखी है, जैसे हमने अभी ये वाली प्लानिंग कर ली है T2 एक्सियल की, तो आप इसके प्लानिंग के पैरामीटर स्लाइस कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दीजिए, अपने आप सीक्वेंस ले लेगा। देन हमारे पास आता है T1 SE कोरोनल। अब कोरोनल की प्लानिंग करनी है तो हम किसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, सेज और एक्सियल के ऊपर करेंगे, कोरोनल को नहीं छेड़ेंगे। देन हम इस पे जब ये तो मशीन अपने आप ले लेती है, लेकिन आपको अगर एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो आपका ROI है ना, जो आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपके FOV के अंदर कवर होना चाहिए। जो फील्ड ऑफ व्यू है, आपको जो येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, उसके अंदर ROI है ना आपका आना चाहिए। अगर ROI इसके बाहर आया तो स्कैन जो है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे अगर आप मान लो इसका ROI कम कर दिया आपने, और वहीं पे कोई पैथोलॉजी थी, तो वो पैथोलॉजी मिस हो जाएगी, कंपैरिजन में भी दिक्कत आएगी, रिपोर्टिंग भी गलत होगी। या नेक्स्ट है T2 सजाइटल। हमने अभी देख लिया, कोर देख लिया, एक्सियल सजाइटल की प्लानिंग करनी होगी, तो हम कोर और एक्सियल में करेंगे, सेज को नहीं छेड़ेंगे, सेज के ऊपर FOV की सेंटरिंग करके उसको छोड़ देंगे, हम कोर और एक्सियल प्लानिंग करेंगे। प्लान द सजाइटल स्लाइस ऑन द एक्सियल प्लेन, एंगल द पोजिशन ब्लॉक पैरेलल टू मिड लाइन ऑफ द ब्रेन, चेक द पोजिशनिंग ब्लॉक इन द ऑर्डर इन द अदर 2 प्लेन में हम चेक करेंगे। जो मैंने पहले बताया था कि जिसकी प्लानिंग करनी होती है हम उसको नहीं छेड़ते। उसके जो रेस्ट 2 प्लेन, हमको 3 प्लेन का लोकलाइजर आएगा ही हर एक स्कैन में। अगर आप T1 एक्सियल ले रहे हो तो आप एक्सियल नहीं छेड़ोगे, सेज और कोर में प्लानिंग करोगे। यही होता है MRI। नेक्स्ट होता है DWI डिफ्यूजन एक्सियल। तो जो आपने जब पहले T1 एक्सियल T2 एक्सियल का आपने प्लान किया हुआ है, उसको उसी प्लान को आप कॉपी पैरामीटर्स करके आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। और जो इमेज दिखा रही हैं इस तरह से ही इस इमेज आती है MRI के स्क्रीन के ऊपर। ये होता है MRI ब्रेन की प्लानिंग और सीक्वेंसेस। और मैं नेक्स्ट वीडियो में MRI ऑर्बिट, देन सारे MRI के जो प्लान्स होगा, सीक्वेंस होगा, सारा अपलोड कर दूंगा। एंड एक वीडियो में MRI फिजिक्स भी अपलोड करूंगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय।